आपका क्या ख्वाब है? ख्वाब था पहली फिल्म करना हम्म जब मैं बम्बई आया था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म मिल जाए हमको। करीना कपूर के साथ में आप काम कर रहे हैं। शी सेड सैफ जस्ट वांट मी कि तुम रीडिंग के लिए जा रही हो इनके साथ, तुम तैयार होके जाना, आप प्लीज चुप हो जाओ, आपको पता नहीं हम बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़े फैन हैं आपके। कि जो एक शाइन है बॉलीवुड का स्पेशली, वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। मुझे नहीं पता शाइन कम हो रही है नहीं हो रही, मुझे तो इतना पता है कि डार्लिंग्स अभी 28 कंट्री में ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स पे। शाहरुख खान साहब हमजा प्ले करना चाहते थे। हिम प्लेइंग द अल्टीमेट बैड गाय with a golden heart kind of a character so early on in his career, it was such a brave choice. And he made his mark. हाय, मैं हूं विजय वर्मा, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनकी कामयाबी से बेहद खुशी होती है। विजय वर्मा उन्हीं में से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको बॉलीवुड हंगामा पे एक बार फिर। थैंक यू फरीदून, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके। सेम है। एंड डार्लिंग्स में जो आपने जिस तरीके का आपने काम किया है, तो जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि दैट ब्रैकेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे परफॉर्मेंस को। एंड आई वुड से कि इट्स लाइक अ डिलीशियस परफॉर्मेंस इन अ वे कि दैट ईच टाइम यू कम ऑन स्क्रीन, तो ये होता है कि कुछ अजीब सी चीज करेगा जो कि आपको दैट विल जस्ट बैफल यू कंप्लीटली। Correctly. इट एंटरटेन्स यू, इट जस्ट मेक्स यू हेट हिम और एनीथिंग। एंड व्हिच इज आई थिंक अगर कोई भी किरदार अनप्रेडिक्टेबल हो सके, उससे ज्यादा उस किरदार की आई थिंक कामयाबी का कोई और सिरा हो नहीं सकता। हाँ, it was full of surprises in the writing also. So I like unpredictability in characters, because as much as we want to be surprised when we are watching a film. Like हमको पता होता है कि आगे क्या हो सकता है, and yet if something or some event or some scene surprises you, it's nice, right? देखिए क्या होता है कि आपके आपके परफॉर्मेंसेज में जो सबसे खासियत होती है कि दैट यू आर नॉट एक्टिंग। और आई थिंक ये किसी भी एक्टर के लिए अगर आप वो चीज़ आप कर सकें कि वह किरदार में आप इस तरीके से आप घुस जाते हैं कि फिर वो आप यू स्टॉप लुकिंग एट विजय वर्मा। इट्स द कैरेक्टर दैट इज कमिंग ओवर देयर। और जिस तरीके के जो लेयर्स हैं आई थिंक किरदार में, कि आप उसको पूरी तरीके से आप विलेन भी नहीं कह सकते। मोहब्बत करता है वो, अब लेकिन उसका मोहब्बत का इजहार अलग अलग लोगों का अलग तरीके का होता है। Correct. वो अगर ये कहना कि वो बदला नहीं है, वो बदला है, लेकिन वो फिर से अपने पुराने जो उसके रविश है उसके पर आ जाता है। ये जो पूरा ग्राफ को पूरा मैनेज करना, आई एम श्योर कि डायरेक्टर ने भी आपको हेल्प किया होगा। आप पर्सनली कैसे उसको किसी भी किरदार को आप इमेजिन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं? तो जब पहली बार मैंने कहानी पढ़ी, इस किरदार का जो डार्क साइड है या इसकी जो प्रॉब्लमेटिक साइड है, वो बहुत ज़्यादा मुझे मन कर रहा था कि ये कितना गंदा किरदार है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। लाइक आई हेटेड द कैरेक्टर। देन आई स्पोक टू जसमीत कि आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, समझाओ क्या क्या है ये, क्यों है। तो देन शी वॉक मी थ्रू her idea of and her perspective of how she's wanting to say this film. And in that perspective I found like there is some kind of humor, there is some kind of empathy, there is some kind of a larger message, and there is underlying idea of a wrong romance, a broken marriage, a twisted relationship. So many things are going there. And मुझे पता था कि ये कैरेक्टर करना है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको और जितना रियलिस्टिक उसको मैं बना सकूं, जितना उसको लिव्ड इन बना सकूं, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होएगा। क्योंकि कुछ 15-20 मिनट में शुरुआत में जो वो करेगा, उसकी वजह से आगे उसके साथ जो होगा वो जस्टिफाइड होना चाहिए। क्या बात। और वो 3 सीन है जब घर पे लौट के आता है और अपनी पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव करता है ना। वो 3 सीन मैटर करने चाहिए। तो जसप्रीत ने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, और इस तरह के किरदार और इस तरह के लोग और इस तरह की घटनाएं आम चीज़ है सोसाइटी में। If I look closely, I'm sure I've seen a man like that in my life. I've seen a relationship like that in my life. I've seen a troubled marriage, a marriage that needs to be, broken. So all these things are there. It's drawn from life that way. The idea is to completely commit, and to completely commit to a part like this, आपको अपना बायस कैरेक्टर के अगेंस्ट साइड में रख के
ईमानदारी से रोज जाके निभाना इस तरह का कमीनापन करना पड़ता है। देखिए, एक एक आई थिंक बहुत हम लोग दिलचस्प दौर में आज के टाइम पे हैं कि दैट एक तो आई थिंक पिक्चर का जो जो सिलेक्शन था प्लेटफॉर्म का वो बहुत सही था, बिकॉज बहुत सी चीज़ें जिस तरीके से जो सिनेमा हॉल में आजकल हो रही हैं कि दैट फिल्मों का जो रिस्पांस मिल रहा है, तो ये एक फोकस तरीके से पिक्चर रिलीज़ होती है, रिस्पांस मिलता है, हर तरफ से डिस्कशंस हो रहे हैं। आई थिंक किसी भी पिक्चर की कामयाबी का आई थिंक यही उसका एक उसका बेस्ट तरीका उसको गेज करने का यही है कि दैट अगर उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाए, हाँ हर तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं इस पिक्चर को रिलेटेड, सोशो ये वो हर तरीके से। लेकिन जैसे एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि मैं डायली आई एम सेइंग एज अ व्यूअर, ठीक है, कि अभी जैसे जो एक कन्वेंशनल जो रोमांसेस थे वो कहीं ना कहीं लोगों को बोरिंग लगने लगे हैं। कि जैसे आपका एक कन्वेंशनल रोमांस अगर आलिया भट्ट के साथ में होता तो वो एक और पहलू होता, ठीक है, हर किसी का मतलब ख्वाब तो ये होता ना कि भाई हम आलिया भट्ट को रोमांस करें। आप यू आर पेयर्ड विद आलिया भट्ट, लेकिन जो आपके रिलेशनशिप का पिक्चर के अंदर जो चर्चा हो रही है वो गैर मामूली है। अल्टीमेटली इट इज यू एंड आलिया भट्ट, यू आर पेयर्ड टुगेदर, करेक्ट, बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, इन अ वेरी वेरी अनकन्वेंशनल मैनर। करेक्ट। तो आपको लगता है कि दैट की ऑडियंस जो है वो नए तरीके के रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर रही है, नए तरीके के रिलेशनशिप्स को पेट्रनाइज कर रही है, उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे, वो कोई भी प्रेडिक्टेबल चीज़ देखना नहीं चाहते हैं। आई थिंक यू समड इट अप कंप्लीटली। लाइक आई फील जो हो चुका है, जो लोग देख चुके हैं, उसमें सरप्राइज नहीं है, नया कुछ नहीं है। And as you rightfully said, so me and Alia, and as people say in the film industry कि who's opposite you in this film and he is opposite her, इस तरह का जो होता है, इसमें truly we are opposite each other, Exactly. like opposite to proper capacity because we are fighting each other. But I think हम लोग जब Godfather देखते हैं, उस टाइम का नया सिनेमा था, वो आज भी रेलेवेंट है, उसमें कुछ नया था। तो the relationship between Al Pacino and Diane Keaton is so twisted, and yet it is iconic, and it is a romance which is not correct, but it is a romance. I feel like audience हमेशा से चाहती थी कि कुछ नया देखे। अच्छी बात ये हो रही है कि अब बना के दे रहे हैं लोग। डेफिनेटली। ऑफ लेट मेरे कुछ एक्टर्स से, मतलब मैं एक्टर्स इन द सेंस कि दैट वेरी फाइन एक्टर्स, उनसे मेरी डिस्कशंस हुए अलग अलग इंटरव्यूज़ में, और मैं पर्सनली उनका ज़ाती तौर पे उनका मैं फ़ैन हूँ उनकी एक्टिंग का। लेकिन अब जैसे एक एक्टर है, मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि यार मैं तो मेन लीड करना चाहता हूँ, और इन द सेंस कि मेरे जो आइडल हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, और मतलब एक वो वाला पर्सोना। करेक्ट। तो मैं बेसिकली मैं सोच पे मैं पढ़ा कि दैट भाई आपके जो इतने अच्छे परफॉर्मेंसेज आ रहे हैं, अगर देखा जाए आप यू आर स्पीयर हेडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो शोज़ हो, तो ये भी मेन लीड है। लेकिन वो जो उन्होंने अपनी जवानी में जो फिल्में देखी थी, हाँ, जो एक पर्सोना था, यू नो, लार्जर देन लाइफ हो, तो अब उनको लेकिन वो चाहिए। आपका क्या ख्वाब है? आप किस तरीके से अपने आप को एक अपनी छवि को देखते हैं? मेरे साथ दो चीज़ें हुई। मेरा ख्वाब था पहली फिल्म करना, जब मैं बम्बई आया था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म मिल जाए हमको, जहाँ से मैं आया हूँ। तो ख्वाब पहली फिल्म का था। उसके बाद में ये पता चला कि लोग मुझे किस आंख से देख रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इस तरह का किरदार है, बट किसी ने चांस दिया, किसी ने देखा, किसी ने कुछ सोचा मेरे बारे में, और वैसे धीरे धीरे चीज़ें होती गई। मुझे नहीं पता था, जब सुजीत सरकार की पिंक मैंने की थी, मुझे नहीं पता था इस तरह का किरदार मेरे अंदर है या मैं प्ले कर सकता हूँ। और फॉर दैट मैटर मिर्ज़ापुर में जो ट्विंस थे, इस तरह का मैं कर सकता हूँ। लोग मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देते गए और मैं उसमें से चूज़ करता रहा। और प्रोसेस वही है कि पूरी तरह डूब के काम करना है, घुमा फिरा के वहीं पर है कि अगर हाँ कर दी, उसके पहले जितना भी लड़ना झगड़ना, खुद के साथ सर फोड़ना है कर लो, बट एक बार हाँ बोल दिए तो आप पूरी तरह से डूब जाओ काम में। बट आई फील लाइक आई हैव नेवर सब्सक्राइब टू द आइडिया ऑफ a conventional journey. My journey is unconventional. Absolutely. My life has been unconventional. I've made very unconventional choices to be where I am. And therefore, my work should reflect
an ideology that I followed, which is to completely like collaborate with people and see what they can bring out of you. Actor, as much as they want to give credit to themselves, are completely a slave to the writer, to the characters that they are portraying. हमजा किया हूँ तभी जाके इस तरह का रेस्पॉन्स आया है. मैं अगर सड़क पे छोटे कपड़े पहन के भागने लग जाऊं तो नहीं आएगा इस तरह का रेस्पॉन्स. आई एम जस्ट सेइंग द पर्सन इज डिफरेंट. एंड जावेद साहब सेड, लाइक नसीर साहब सेज, कि किरदार बनाता है एक्टर को. बिल्कुल. एक्टर खुद से कुछ नहीं कर सकता. तो इसलिए जब इस तरह के किरदार मेरे पास आते हैं, और मुझे पता है कि कोई जल्दी से रोल करेगा नहीं मेरी एज ब्रैकेट में जो एक्टर्स हैं, they will not jump on this character. And therefore, I feel like there is a great window and opportunity for me to kind of make my mark. And do something that is dangerous. And that is not conventionally a stepping stone to lead to where you want to be, because I don't really have a goal of where I want to be, but I've chosen to be in the middle of the things. I want to do bigger parts. I want to do main parts, because I've done the journey of doing smaller parts and earning my right to be here. And the audiences are going with me, and somehow the directors are loving what I'm doing. So I feel like, why should I be my own obstacle in this journey? करीना कपूर के साथ में आप काम कर रहे हैं जी. तो आपने कभी, जब आपने साइन किया फाइनली, आपने कभी सोचा होगा यार इनकी कितनी फिल्में देखी हैं, गाने देखे मैंने? करेक्ट. कुछ इस तरीके का फैन बॉय मोमेंट था? हाँ, इट्स सरियल, राइट? एन आइकॉन, अ फेस दैट यू ग्रो अप watching on screen, and looked at and like how flawless she looks and how pretty she is and all these things, right? But the first meeting with her, she completely disarmed me. She was so sweet, and she said, Saif just warned me कि तुम रीडिंग के लिए जा रही हो इनके साथ, तुम तैयार होके जाना, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. And she was just showering me and Jaideep with compliments, and we were like, आप प्लीज चुप हो जाओ, आपको पता नहीं हम बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़े फैन हैं आपके. बट जैसे ही हम शूट पे पहुंचे, इट वाज सो इजी टू वर्क विद हर. समहाउ शी जस्ट हैज ग्रोन so beautifully in cinema with time. Her entire family was there. It was such a beautiful household kind of an activity. We were all living in a resort. I saw the two kids playing around. Saif came to babysit while Kareena was working. Right. And we were having a great time there. And Devotion of Suspect X, that adaptation that Sujoy is making, is probably the most delightful experience I've had on a film set. Right. Because also, like, the character is not too heavy to deal with like other characters that I've played, and I was just able to have fun and let loose. Right. So you mentioned about Saif, for example. So Saif से मेरी बात हुई है, और सैफ ने दीपक डोबरियाल के बारे में बात करी है, और भी आई थिंक जो एक्टर्स या स्टार्स जो उनको लॉन्जिविटी मिल रही है या मिली है, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वक्त के साथ में अपने को बदला है और अडेप्ट किया है, और मे बी आई थिंक दैट इज द रीजन दैट दे कंटिन्यू टू बी रेलेवेंट. लाइक जिस तरीके से सैफ ने मतलब सेक्रेड गेम्स है, या फिर अभी तांडव है, you know, the way he's ahead of the curve. Yeah, so the way he's adapting, and he's constantly saying that I've learned so much from someone like Deepak Dobriyal, for example. I think वो एक्टर्स को एक रिस्पेक्ट देना जो है, उससे बिकॉज अल्टीमेटली वो तालमेल है आपका ना. अगर वो आपका एक वो नहीं है, एनर्जीज अगर आप एक मिश्रण अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो वो पर्दे पे नहीं नजर आएगा. अगर कंफर्ट लेवल नहीं है, तो आपको लगता है कि ये जब एक्टर्स जो हैं इस तरीके से कॉन्शियसली एक्टर्स को जो वाकई में जैसे ट्रेन्ड एक्टर्स हैं उनको जब रिस्पेक्ट देते हैं, ये एक बहुत अच्छा साइन है ना वे इंडस्ट्री की ग्रोथ के पॉइंट. I mean, I'm not nothing to say about trained actors or anything. I just feel like everybody deserves respect if they're doing what they're supposed to do, and if they're doing a good job. I really like to reach out and tell people if I like something that they've created, and I really like that quality. Somehow, जब आप अकेले पड़ जाते हो, जब आपकी फिल्म नहीं चलती है, तब आपको पता चलता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि the sense of community needs to be there, and there can't be a club where only few people can go. क्या बात. आप तभी कम्युनिटी बना पाओगे जब आपका प्यार हर किसी के लिए जो अच्छा कर रहा है बराबर हो.
Uh, that's why when we look at, say, an Oscar, the show, you can see the warmth in people and how they champion each other, how they loud each other, how they rejoice in just sharing space with somebody who they find is brilliant. I feel like there's generally a lack of warmth in expressing love for another artist in Bollywood. in Bollywood, and Lack I of feel lack of warmth, you're saying. lack of warmth, and I feel like the only way one can change it to be the change themselves. क्या So बात I try to not be that person. राइट नहीं आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट सो इनफैक्ट मैं एक आपके साथ में तजुर्बा शेयर करना चाहूँगा इसमें आईफा में अबू धाबी में पंकज त्रिपाठी साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला लूडो के लिए एंड ही केम ऑन स्टेज एंड उसमें करीबन 3-4 मिनट का उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी मौजूद थे लेकिन जैसा रिस्पॉन्स पंकज त्रिपाठी को मिला वो गैर मामूली था Yes. और अगर उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया होता तो वो तालियां बजती रहती फिर That's so awesome. पहली बात तो मतलब एक जो सवाल ये है कि भाई अगर लूडो में तो पंकज त्रिपाठी सपोर्टिंग एक्टर थे तो हीरो कौन था तो पहली बात तो ये यहाँ से जो गन निकालता है वो हीरो है. तो एक तो वो जो परसेप्शन है जैसे आपने ऑस्कर की अगर आपने बात करी लोगों को ऑस्कर से भी आई थिंक क्रिटिसिज्म होता है तो लेकिन ये है criticism कि तो लोगों हर को चीज़ का आजकल होता है. हर हाँ, चीज़ से. लेकिन ये है कि हाँ मतलब ये एक जो सपोर्टिंग एक्टर और एक्टर का जो एक जो हमारे वहाँ जद्दोजहद है वो थोड़ा सा उसमें मसला है उस पर डिस्कशन हो सकता है. I don't think we have that issue here. I don't think we understand anything apart from heroes in this country. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्लीज एलैबोरेट. No, I'm saying कि I mean awards are I don't know what it is. Like I've never been to any big award show. I've never won an award, and I wasn't even nominated for work that people love me for something like She. So I don't know what these awards do, and if you're not even like eligible to sit down for that event, I don't get it. So I really feel like our basics are not in place when it comes to rewarding people or really applauding people. And there is a strong machinery that runs, and it is kind of understood by now that everybody can see a machinery running to make somebody more prominent than the other. And there have been instances where I was called for an award show and I was in the running, and then I was busy and I wasn't able to make to the event and be informed, and they immediately changed the name and gave it to somebody else. So इस तरह की हरकतें जब होती है तो आपको फिर आपका भरोसा उठ जाएगा इस चीज से. किसके लिए है ये? Is it for the person available for the event, or is it for somebody who's done something that year? क्या आपको लगता है कि यही कुछ वजूहात हैं जो एक लैक ऑफ आई थिंक कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी है. मुझे लगता है कि आई थिंक ईमानदारी की कुछ हद तक शायद ऑनेस्टी की कुछ हद तक कमी है कि जो एक बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो एक शाइन है बॉलीवुड का स्पेशली वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है कहीं ना कहीं. वो एक जो एक शायद एक बिकॉज सिनेमा एक कोलैबोरेशन का आर्ट है. अगर कोलैबोरेशन उसमें बहुत सी एनर्जीज मिलेंगी उसके बाद एक कुछ अच्छा बन के सामने आएगा. अगर वो अलग अलग एनर्जीज हैं और वो एक सिंथेसिस नहीं है तो शायद वो रिजल्ट उस तरीके से मेरे ख्याल से शायद नहीं आएगा. और उसमें आई थिंक इज्जत जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई थिंक इज्जत हर किसी की होनी चाहिए. इज्जत and I see a beautiful kind of एक ईमानदारी और एक वार्मथ एक जनरेशन ऑफ एक्टर में है जो कि ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है ठीक से. Like even for that matter, the generation of Mr. Bachchan or Aamir sir, or those people are far more like giving in their ideas of sharing. I really feel inadequate to kind of elaborate on this. मुझे नहीं पता शाइन कम हो रही है नहीं हो रही. मुझे तो इतना पता है कि डार्लिंग्स अभी 28 कंट्री में ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स पे, and people are loving it and absolutely cheering for the effort of the film. It's doing so well, and people are coming out and sharing their stories of what has happened to them and how they are entertained and so many things. So I feel like good stories are everlasting. It's just
I feel more avenues are opened for entertainment for everybody. Even Correct. TikTok is an avenue where people can distract and find entertainment. Absolutely. Or for that matter, your WhatsApp group, which we didn't have. We have many more places to kind of lose our imagination to, or find more stories anywhere else. It was just cinema or books of very few mediums that we found refuge in terms of losing ourselves to stories. Absolutely. Now we have so many avenues. Anybody who has talent can make something and put it on the internet and get more views than collectively a small film or a disaster of a film can bring. It's nuts right there. जी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एवेन्यूज खुल गए हैं लोगों को to kind of give their time to. All we are asking from an audience when we tell a story is to give their attention to us. हम आपका टाइम चाहते हैं, हम आपका अटेंशन चाहते हैं. जब सिनेमा में आता है तो हाँ टिकट का पैसा भी आपका चाहते हैं, बट लेकिन टाइम और अटेंशन इसके लिए लड़ाई हो रही है ना. और इस लड़ाई में बहुत लोग हैं अभी. पहले खाली सिनेमा था, टेलीविजन आया, फिर स्ट्रीमर्स आए, फिर मोबाइल पे 50 प्लेटफॉर्म आ गए, फिर इतने सारे और प्लेटफॉर्म आ गए. लाइक आई स्पेंड मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम देन आई स्पेंड on Netflix. You get what I'm saying? You're saying this sitting in Netflix office, which is great. I've had this discussion with a lot of people. मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा. अभी क्या हो रहा है कि that काफी एक बड़ा एक I think conflict सा चल रहा है. Conflict इस तरीके से चल रहा है कि there are certain people from within the industry. उनका मानना ये है कि OTT जो है वो एक तरीके का stop gap arrangement था pandemic की वजह से, और सिनेमा का कोई कभी जो है वो जगह कोई ले नहीं सकता है. एंड बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कि कमाल का रिस्पांस मिला है ओटीटी की वजह से. they've got so much of respect, they've earned money, they have found their own मतलब आई थिंक एक तो मीम्स बनने लगे हैं आपके ऊपर. इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कामयाब चल रहे हैं. हाँ, मीम्स इज बेसिकली एन आइडिया ऑफ सक्सेस राइट नाउ. या इन अ वे दैट वे. तो वो एक आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि जो सो कॉल्ड सपोर्टिंग एक्टर्स हैं they can become mainstream, you know. मुझे लगता है कि certain जो एक्टर्स जो हैं they have become superstar like OTT की वजह से, और उनकी पॉपुलैरिटी, बिकॉज हम लोग इस वजह से भी कह रहे हैं कि जैसे हम लोग जो उनके इंटरव्यूज होते हैं जब हम करते हैं, जिस तरीके का रिस्पांस मिलता है हमको, उससे हम गेज कर सकते हैं कि भाई इनका कामयाबी किस तरीके की. और इवन सर्टेन बड़े बड़े एक्टर्स के इंटरव्यूज का उतना रिस्पांस नहीं मिल पाता एट टाइम्स, which shows the level of hungry for something else, for even underdogs. डेफिनेटली. तो ये जो डिस्कशन जिस तरीके से हो रहा है, पीपल आर नॉट रियली, कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि भाई दिस इज, जैसे समीर नायर साहब से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि दैट ओटीटी इज अ जिनी दैट कैन नॉट बी पुट बैक इनटू द बॉटल एनीमोर. हाँ, ओके, सो पीपल नीड टू एक्सेप्ट. घरों में है अब. जी, आपका कैसे देखना है? आपने शी किया है, डार्लिंग्स अभी रिलीज हो रही है ओटीटी के ऊपर, आप कह रहे हैं 28 कंट्रीज में होती है. मिर्जापुर जो है, जिस तरीके का आपको रिस्पांस मिर्जापुर के लिए मिला होगा, मिर्जापुर 3 के लिए जबरदस्त किस्म की क्यूरियोसिटी है. सो हाउ डू यू लुक एट दिस डिबेट व्हिच इज गोइंग ऑन? आई थिंक ये हुआ है ना, पहले जब सिनेमा हॉल नहीं थे, थिएटर में नाटक होते थे, फिर सिनेमा आया, फिर टॉकीज आए, बोलने वाला सिनेमा आया, फिर टेलीविज़न आया, फिर ओटीटी आया, और हर मीडियम आज भी सरवाइव कर रहा है. आज भी पृथ्वी में कल नाटक हुआ है मकरंद का, है ना. तो हर मीडियम सरवाइव करता है. बिकॉज मकरंद देशपांडे तो आपको पृथ्वी में पेरिनियर मिल सकते हैं, लंच डिनर कभी भी. हाँ, बट he just he loves it, he loves पृथ्वी. हाँ, I love Prithvi. I'm sure that you do. Initial days when I didn't have money, I used to take my dates to Prithvi. The food is great and it's cost effective. Yeah, and I can also brag about how much I know about these things and like try to woo the girl. Even the library is very nice. Library is very nice. Cute little bookshop is also there. Cute little bookshop is, yeah. And there's very good books. Gentleman with very long beard with a flute always playing music. I used to see Shashi Kapoor Saab there. It was beautiful. I love Prithvi. I've spent so much time there. I was performing there. I was backstage there. I assisted Nasir Saab. I did backstage there. It was awesome. Anyway, क्या बोल रहा था? हाँ, तो सरवाइव कर रहा है. नाटक सरवाइव कर चुका है, कर रहा है. सिनेमा भी सरवाइव करेगा. सिनेमा हॉल भी सरवाइव करेंगे. स्ट्रीमर्स भी सरवाइव कर रहे हैं. और and there is enough. I feel like story टेलिंग विल सर्वाइव. जो दादी से हम सुन के आ रहे हैं,
दादी ने अपनी दादी से सुना होगा, उसने अपनी दादी से सुना होगा. कहानी हमको आगे बढ़ाती है. इट्स an important tool for civilization to grow. Stories. And as many platforms will come out, there are audience listening to stories. Like somebody just making a funny thing about how, like, आज मैं उठा, मैंने ये किया, Instagram पे डाल दिया. That's a story for somebody. Absolutely. So stories will continue to survive. Absolutely. And अभी gaming आने वाला है, देखो आप. Gaming, I think already it's huge. Not crazy in India, but just imagine, it's the most immersive storytelling. Most immersive. When you're participating in a game, you're not watching things objectively. You are part of the story. And that experience is unreal. No, I can understand that. अच्छा, एक और पहलू है. अभी जैसे recently एक जो आपका तजुर्बा रहा, जब आपको कहा गया कि that एक पुरानी कोई गली बॉय के टाइप की न्यूज़ को जो है वो अभी डार्लिंग्स के साथ में जोड़ दिया गया. तो और आपने कहा कि भाई गली बॉय के बाद मैंने बहुत पैसा बनाया. तो आपने उसको एक आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर के तरीके से लिया, विच इज़ आई थिंक योर ट्रेडमार्क. कैसे, लेकिन आप ये देखते हैं कि थोड़ा सा एट टाइम्स जो मे बी शायद इस तरीके की चीज़ शायद एक किसी स्टार के साथ में शायद ना हो, लेकिन आप जो हैं एक अच्छे एक्टर हैं, शरीफ आदमी हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई सी दैट दे राइट एनीथिंग अबाउट बिगर स्टार. आई वुड नेवर वांट टू बी इन दैट पोजीशन. उनके बारे में जो लिखा जाता है मैं शायद झेल भी नहीं पाऊँ. मेरे साथ तो एंड टचवुड, लाइक आई रियली I am on the right side of press in terms of what is written about me. My social media comments are all loving. Strangely, I play these men, and yet a lot of people just shower love towards me. I have not been trolled for anything. I've never been in the wrong side of the news. It was just something that I felt like needs a bit of a correction. That's it. And it was friendly because I've had an association with that platform for years now. I like platforms because this is where my name is spoken, at least when I was nobody. मतलब आपने फिल्म की है, लोगों को आपको नाम नहीं पता, बट क्रिटिक ने बोला है कि ये विजय वर्मा ने अच्छा काम किया. तो that platform speaking my name mattered to me. You know, you get what I'm saying. So it was just a correction and a funny cheeky correction. That's it. Okay, गली बॉय के बाद में जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने पूरा बताया किस तरीके से आपके जो वालिद साहब हैं, वो थोड़ा सा उनको डाउट था कि लड़का जो है सही रास्ते पे है कि नहीं है. कैसे देखते हैं आप ये इस जर्नी को, दैट जो आपने शुरू करी थी एंड इन अ वे बहुत से लोगों को बिलीफ नहीं था, हैदराबाद से आपने जो शुरू किया जिस तरीके से, हाउ डू यू लुक एट दिस जर्नी? हाउ डू यू लुक एट दिस जर्नी नाउ? एंड हाउ डज योर फैमिली लुक एट दिस जर्नी नाउ? Family just made peace with the fact that I think he's got something going for him, so they're not worried about me that way. So that's nice, because it was genuinely a concern, because I wasn't able to find either success or money or whatever, you know. It was किसी को भी लगेगा यार, किसी के भी पेरेंट्स को लगेगा कि you know, is this life going to get destroyed? Right. And fortunately for me, things worked out, and I found some good jobs, and I found some audience, and I found some love, and I found some wealth and everything. So that way it's been good. But I don't really look back at my journey anymore. I keep doing so many things now that I don't really have much time to reflect. I'm occupied with so many new pursuits, no creative ideas, so many things, and people want to do so many things with me right now. So, but I just feel like 10 years went by, and I think what I can say to sum it up is, पीयूष भाई का एक शेर है, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, उनमें बोलते हैं कि ये अजीब सा शहर है कि यहाँ पर शाम नहीं बीतती, साल गुजर जाते हैं. उस तरह का कुछ उन्होंने बोला था. तो इट फेल्ट लॉन्ग व्हेन इट वाज देयर, द डार्क टाइम्स, बट द इयर्स वेंट बाय क्विकली. सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, कुछ उस तरीके की बात. ओके, शाहरुख खान साहब हमजा प्ले करना चाहते थे. ये मुझे बहुत अर्ली स्टेजेस में किसी ने बताया था. मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, रेड चिलीज में ही हुआ था ये. And I was surprised because, and then I remembered, I mean, him playing the ultimate bad guy with a golden heart kind of a character so early on in his career. It was such a brave choice, and he made his mark. It was gave me some kind of a, you know, कि boss तू भी कर सकता है if you try. आपको पैसे के लिए आपको हैगल करना पड़ता है कि you yourself are offered something that you're happy with?
I mean, it's been years since I've had good management taking care of these things, so I don't really. I feel like I've been progressing very well, very happily. The numbers are multiplying, so nothing to complain. Rapid fire with Vijay Varma. What's your favorite hangout spot in Mumbai? Apart from Prithvi, I really Yari Road, but there's a cafe called Leaping Windows, which is like a friendly neighborhood cafe, which I like to go. And I like to walk in Kolaba a bit, so I really like that area, the old Bombay. Great. Okay. What's your most embarrassing memory from an audition? What could it be embarrassing? I don't have any, but it's sometimes very annoying that you have to do these early days. I remember doing ad के auditions, और उसमें वो लोग बोलते हैं कि अभी तुम गाड़ी चला रहे हो, so you're miming everything like a fool. You're sitting, you're half kneeling, and you're doing this. कुत्ता आ गया, and then you're looking this. So it just feels so like artificial when you're doing these things, and yet this is how they like to do it. Please summarize your following co-stars with a movie name. Okay. Alia Bhatt. Darlings. Apart from Darlings. Pushpa. Flower nahi Flower and fire. Fire. Ranveer Singh. Oh damn! How do I erase Gully Boy from my mind? I think Jordar. Jordar. Judged by Jordar. Amitabh Bachchan. Oh damn! I want to say Vijay Victory, but I think Bachchan साहब Godfather. Oh. Kareena. उनका तो गाना बना है यार उनके ऊपर बेबो मैं बेबो है ना गाना ही? Of course. I think she should be named just to annoy her King Kong. King Kong. A rap song that you feel best describes your life. Till I Collapse करके एक गाना है मेरे का, which is basically a never give up attitude. But अगर हिंदी में मैं कहूँ तो निजी का एक गाना है tragedy में comedy. If not the Tyagi twins, which other character from Mirzapur you would have loved to play? Interesting. I love Guddu Pandit. Guddu Pandit. Ali did a fabulous job. I'm no match for it, but it's a very interesting character. You know, we spoke to Lilliput Saab after the Mirzapur tour, and in fact we spoke to a lot of people. Even that Chacha. Correct. We got like 3 lakh views for Chacha's interview. It's like, so Lilliput Saab, I think we had a fantastic time talking to him, and I think what an actor. Yeah. What an actor. All right, one thing that makes Jasmeet Kareem different from other directors you have worked with so far. I think she's probably so meticulous, so rigorous, and so clear with what she wants, and probably the most collaborative director. For first time film, you know, you're trying to preserve everything, tell what you want, and yet she had so much room to include everybody's perspective. Everybody was chipping in, and she was so open to ideas, which was fab. Your all-time favorite dark comedy? King of comedy, Robert De Niro, Martin Scorsese. What's your favorite among all the mean comments that you're receiving for your character Hamza on Twitter? What's my favorite? There are so many. I'm trying to think. Something pops out. किसी ने बोला था, किसी एक लड़के ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा. उसने बोला कि if you ever see traits of Hamza in me, shoot me twice. Tell us one reason why Hamza Sheikh is better or worse than Kabir Singh as a partner. Boss, अगर आपको toxic लोग चाहिए, then boss, all the best. I really can't choose between the two. हाय, मैं हूं विजय वर्मा. आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर.